1 करोड़ तो नीतीश जी किए हैं, इसके पहले 20 करोड़ कर चुके थे, लेकिन कितने करोड़ दिए हैं ये उनसे पूछ सकते हैं। हमारे जुमले वाले सरकार के प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ की जुमलेबाजी दे के चले गए। देखिए, लाभ आम जनता को तो मिलेगा, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उसको तो मिलेगा। तो आपके यहाँ विधायक आरजेडी के हैं ना 6 विधायक। अरे जब राज्य का मुख्यमंत्री सही नहीं है तो विधायक क्या करेगा। अब उसी का नतीजा है कि चाचा जो कहते थे कि 10 लाख रोजगार अपने बाप के यहाँ से ला के देगा तेजस्वी यादव को, तो उनको ये रोजगार के लिए चिल्लाना पड़ रहा है कि हमको अब रोजगार देंगे। जो विपक्ष ये भ्रम पाले हुए हैं कि हम बहुत सत्ता के करीब हैं, जैसे हमारे 5 दल लड़ेंगे, चिराग पासवान एक साथ लड़ेंगे, ये हवाई हो जाएंगे, कहीं टिकने वाले ये लोग नहीं। विधायक जी का कौन सुनता है? यहाँ अफसरशाही इतना बेलगाम है कि भाजपा के विधायक का कोई नहीं सुनता है। हर वर्ग के लिए, हर मुद्दों के लिए, हर सोच के लिए उन्होंने काम किया, चाहे बिजली से हो, चाहे शिक्षित से हो, चाहे बेरोजगार से हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। यह कहानी है चोर मचाए शोर वाली। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम इस वक्त है सिवान में, और ये लालू प्रसाद यादव की कर्म भूमि है, और इसके साथ ही इस भूमि ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया है। इस भूमि को ये गर्व प्राप्त है कि राष्ट्रपति यहीं के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ ही इस भूमि में एक और खासियत है कि यहाँ पर बीजेपी के बस एक विधायक है, 6 विधानसभा सीट आती है, 5 पर महागठबंधन का कब्जा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भूमि बदलाव को दर्शाती है, और ये दिखाती है कि जो क्रांतिकारी विचारधारा है इस भूमि से उपजे हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में सीवान के लोगों की सोच क्या है, इस चुनाव में यहाँ की सियासी सरगर्मी क्या होती है, यहाँ का सियासी समीकरण क्या होता है, और सियासी मुद्दे क्या होते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जो मुद्दा है रोजगार का है, यहाँ पे मुद्दा है भ्रष्टाचार का, यहाँ पे मुद्दा है गरीबी का, ये सारी मुद्दा है। जो मुद्दा इसलिए यहाँ पे राजद पिछले बार 8 विधानसभा सीट में 6 विधानसभा सीट जीता था, लेकिन नीतीश बाबू और एनडीए गठबंधन के वजह से इस यहाँ पे और सीटें हराई गई, 1-2 सीटें और हराई गई। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में मात्र 12,000 के अंतराल से तेजस्वी जी की सरकार बनने से रोका गया, जो इस बार उसका कोर कसर समाप्त कर दिया गया। इस बार की सारी जनता उग्र हो चुकी है और ऊब चुकी है इस पकाऊ शासन से। नीतीश जी का जो 20 साल का पकाऊ शासन है अब उससे ऊब चुकी है। और आपने सबसे पहले कहा कि रोजगार यहाँ का बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार की सरकार, और नीतीश कुमार खुद ये ऐलान कर चुके हैं 15 अगस्त को कि बिहार में 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। तो छूट तो गई, रोजगार का मामला जो था वो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि 1 करोड़ रोजगार मामूली है भाई। 1 करोड़ तो नीतीश जी किए हैं, इसके पहले 20 करोड़ कर चुके थे, लेकिन कितने करोड़ दिए हैं ये उनसे पूछ सकते हैं। हमारे जुमले वाले सरकार के प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ की जुमलेबाजी दे के चले गए, लेकिन उन्होंने प्रति वर्ष कितना करोड़ रोजगार दिया है। नीतीश जी तो कर देते ना, नीतीश जी कर देते। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ ना तुरंत से। तो वो क्यों हुआ? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मांग पे, उनके डर से, उनके भय से सारा जो पक्ष वाले लोग हैं, एनडीए सरकार वाले लोग हैं, वो डर रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी 200 यूनिट बिजली फ्री करने का आह्वान किए हैं, अब वो डर में आने फाने में 125 यूनिट ही कर पाए। अरे उनसे आगे बढ़ के दिखाना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने बोला तब कॉपी कर लिया। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैंने बोला तब कॉपी कर लिया। तो कॉपी किया है तो कॉपी किए बोल रहे हैं लोग। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? किसने बोला? लड़ कोई नहीं रहा है, ये सच्चाई बता रही है। आप पहले क्यों 20 सालों में आप पहले सदन में खड़ा होके हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि यहाँ पे बिजली फ्री नहीं हो सकती, कभी नहीं, और चुनाव के समय में 125 यूनिट ही क्यों किए? हमको कहना चाहिए कि अगर तेजस्वी जी से आगे बढ़ के 250 यूनिट फ्री कर देते तो कहा जाता कि तेजस्वी जी से भी आगे चलने वाले नीतीश कुमार हैं। आपको 125 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिल रहा है? देखिए, लाभ आम जनता को तो मिलेगा, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, उसको तो मिलेगा, वो सबको मिलेगा। लेकिन ये बिजली फ्री चुनाव के टाइम में, सब फ्री चुनाव के टाइम में, और जनता जो त्रस्त है यहाँ अफसरों के बेलगाम होने के चलते, ब्लॉक में जाइएगा तो कर्मचारी कहेगा 6,000 रुपया दीजिए तो दाखिल खारिज करेंगे, और नहीं दीजिएगा तो कहेगा वंशावली बना के लाइए। तो ये तो काम नहीं होना चाहिए। जनता का शोषण, जनता का दोहन, जनता के साथ दमन नहीं होना चाहिए। ये जनता की सरकार नहीं है,
जनता की सरकार तब होगी जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो जनता की सरकार होगी। तो विधायक तो आप ही के हैं ज्यादातर ना। विधायक से नहीं मतलब शासन कौन कर रहा है? शासन तो माननीय नीतीश जी कर रहे हैं। तो विधायक जी का लोग सुनता नहीं है क्या? विधायक जी का कौन सुनता है? यहाँ अफसरशाही इतना बेलगाम है कि भाजपा के विधायक का कोई नहीं सुनता है, जदयू के विधायक का कोई नहीं सुनता है। थाना प्रभारी जदयू के विधायक को डांट के निकाल देता है। यहाँ थाना प्रभारी छोड़ दीजिए, कांदना कर्मचारी विधायक का नहीं सुनता है। अफसर बेलगाम है पूरे बिहार में, और अफसर इतना दोहन कर रहा है जनता का कि जनता त्रस्त हो गई है। जनता बदलाव के मूड में है, और सब कुछ दे दीजिएगा, सोना का रोड बनवा दीजिएगा, लेकिन जनता को आज़ादी नहीं मिलेगी तो उस शासन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एसआईआर का मुद्दा यहाँ पे असर डालता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल एसआईआर का मुद्दा है हमारे यहाँ। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। हमारे बड़िया विधानसभा में 32,000 लोगों का नाम कट गया है। आखिर कॉज क्या है? ओपन करिए कि किस कारण आपने काटा है। हमारे यहाँ एक गांव है, उसको आपको ले चलेंगे, आदमी जीवित है, उसका भी नाम कटा हुआ है। तो ये सब क्या है? और आप बताइए कि एसआईआर करना है तो चुनाव से 1 साल पहले क्यों नहीं करे? चुनाव के आयन मौके पर, चुनाव एकदम बिल्कुल सामने है और आप वोटर पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साजिश है इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का। देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आम मतदाता को वोट देने का अधिकार मिलेगा। वोट का अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, आपको भी लगता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो असर डालने वाला, और ये साजिश है जो की जा रही है चुनाव से पहले? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे सभी को नमस्कार। और जैसे कि ये बात कही जा रही है ये गलत है, और जैसे हम लोग आजकल तो नाम में भी इतनी गलतियां निकलती, क्या पता वो भी मुद्दा हो सकता है। और ऐसी बात नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बांग्लादेशी हैं चाहे पाकिस्तानी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं। जो हम लोग का मुद्दा है वो उस पर रहें, और जो ये निकल रहा है बहुत अच्छा निकाला जा रहा है, इससे ये बेनिफिट रहेगा। पहले हम लोग देखते थे वोट एक घर से एक महिला जाती है तो उनके बदले 4 लोग वोट देते थे, ये होता था। तो ये अच्छी पहल है, जो भी पहल निकाली गई है बहुत अच्छी पहल निकाली गई है। अब हर एक घर से हर एक महिला एक ही वोट देगी, बहुत अच्छी सोच है। और इस सोच पे मैं सबसे यही कहूँगी कि ये जो भी एसआईआर की बात हो रही है सब गलत बात है। कुछ नाम में फैक्ट्स पड़ता है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो उस मुद्दे को देखा जा रहा है, आगे उस पर कार्य किया जाए। ठीक है, आप एक महिला हैं, तो आपको लगता है नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए बेहतर काम किया है? जी बिल्कुल किया है, एनडीए की सरकार ने बहुत काम किया है। हर वर्ग के लिए, हर मुद्दों के लिए, हर सोच के लिए उन्होंने काम किया है। चाहे बिजली से हो, चाहे शिक्षित से हो, चाहे बेरोजगार से हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और हम लोग पहले देखते हैं कि महिलाएं पहले घर में रहती थी, यहाँ तक कि पुरुष भी घर में रहते थे। हम लोग देखते थे कि 6 बजे के बाद पुरुष भी पहले घर में ही रहते थे। वो मुझे बचपन याद है कि मतलब माहौल होता था कि 6 बज रहे हैं, चलो भाई सब दुकानें बंद हो जाती थी, वो माहौल याद है। क्या मैं आप लोग से चाहूँगी, क्या आप लोग फिर वही माहौल देखना चाहते हैं? नहीं ना, कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, ये बात तो राइट है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि मेरा यही कहना है, बीजेपी ही जीतेगी, एनडीए की सरकार ही बनेगी, और आप लोग भी इसमें सहयोग करिए। ठीक है, कह रही है नेचर सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता, आपको भी यही लगता है? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से पहले पूरे सिवान जिला वासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, यह आज़ादी और नेचर सिग्नेचर आपके द्वारा जो पूछा गया है, तो निश्चित रूप से नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। इसलिए नहीं बदलता है कि किसी ज़माने में 2005 के पहले यही सिवान रेलवे स्टेशन है जिसमें पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। पत्रकार यहाँ सवाल पूछते थे तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन इस शासन काल में निश्चित रूप से आम जन को बोलने की, सुनने की, कहने की आज़ादी है। और रह गई बात, कुछ साथी बोल रहे थे विकास के बारे में, तो निश्चित रूप से 2005 के पहले वाले जो सरकार थी, इसी सिवान में सूता फैक्ट्री जो चल रहा था उसके एक एक ईंट उखाड़ने का काम किया। लेकिन यह एनडीए की सरकार उसमें शिक्षा का फैक्ट्री खोल दिया, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और उसके जस्ट बगल में आम लोगों के लिए बियाडा को दे के वहाँ उद्योग धंधे लगाए गए। यहाँ चीनी मिल 2 जो था, वहाँ बियाडा को ज़मीन दे के और उद्योग धंधा लगा के हज़ारों मजदूरों और बिहार के नौयुवकों को रोज़गार दिया गया। तो निश्चित रूप से इस सरकार में विकास हो रहा है। यह कहानी है चोर मचाए शोर वाली। तो इतना विकास हो ही रहा है तो फिर आरजेडी वाले पर इतना भरोसा क्यों है? देखिए, इसके पहले सरकार जब आती थी और चुनाव लड़ना होता था, और पार्टियां गाय गोबर, चीन पाकिस्तान
और जातिवाद पे, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती थी। लेकिन तेजस्वी की सरकार पिछले बार ने ये एक टैग लगा दिया कि हम रोजगार पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे, हम आज अच्छी व्यवस्था पे बात करेंगे। और उसी का नतीजा है कि चाचा जो कहते थे कि 10 लाख रोजगार अपने बाप के यहाँ से ला के देगा तेजस्वी यादव को, तो उनको ये रोजगार के लिए चिल्लाना पड़ रहा है कि हमको अब रोजगार देंगे। बिजली फ्री जब तेजस्वी यादव ने बोला कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, तो 125 इन्होंने कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी का जो एजेंडा था वो सही था, जिस पे ये लोग अमल कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बिहार में, पूरे बिहार में विकास होगा और रोजगार पे काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा। प्रशांत किशोर भी तो युवा हैं, वो भी तो पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई की सरकार वाली बात करते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि महिला की शिक्षा पर फोकस करेंगे, पलायन तो बिल्कुल दूर कर देंगे। देखिए, अभी नए नए आए हैं और जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस किए हैं और उनका काम है बिजनेस करना। अभी जनता का भरोसा उन पर नहीं है, अभी बिजनेस करें और आने वाले दिनों में उनको जनता देखेगी। अभी महागठबंधन पे जनता को भरोसा है और जनता महागठबंधन के साथ है। आप नए नए कह रहे, कितने लोगों को चुनाव जिता चुके हैं? देखिए, काम करना एक नॉर्मल सी बात है। विधायक जी के लिए बहुत लोग काम करते हैं, प्रचार करते हैं। और जैसे एक एक्टर होता है, उसके पीछे बहुत सारा को एक्टर होते हैं, तो को एक्टर नहीं बन सकते हैं। भले उनको सहयोग करके एक्टर बना सकते हैं, फिल्मों को चमका सकते हैं, लेकिन वो एक्टर नहीं बन सकते। तो इनका काम था पैसा लेना, धंधा करना, उनका सहयोग करना, सपोर्ट करना। वो उसी लायक है, वही काम करेंगे। महागठबंधन रैली कर रही है SIR को लेकर, एक तरफ रैली और एक तरफ नीतीश कुमार जी पेंशन योजना बढ़ाते नजर आए, रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान करते नजर आए। मसलन कि विकास और SIR वाली रैली, ये दोनों बड़ा मुद्दा दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता पर ये दोनों मुद्दे असर डालेंगे? कोई SIR की, सबसे पहले आपकी चैनल को तमाम दर्शकों को बधाई देते हैं। कोई SIR के मुद्दा नहीं है। ये 2003 में कांग्रेस के समय में भी इस तरह की कार्यक्रम मतदाताओं के सुधार का हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या विकास के मुद्दा हो। इतने दिन में नीतीश कुमार ने जो NDA गठबंधन की सरकार, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक के क्षेत्र में हो, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए काम किया। आप यहाँ पर जो इतने शांतिपूर्ण से जो इंटरव्यू ले रहे हैं और इतने आराम से जो आए हैं, इसके बगल में भी देखिएगा सिसवन ढाला बन रहा है NDA की सरकार में। ये सब NDA सरकार के, और SIR का कोई मुद्दा नहीं। SIR में यही है कि जो माता बहन की दूसरे जगह शादी हो गया है, बहुत दिनों से उसका नाम था, उसको कटना है। जो लोग दो जगह जिनका नाम है, दिल्ली में भी नाम है या बेगूसराय में नाम है, चले गए सिवान में भी नाम है, या जिनका मृत्यु हो गया है, उस तरह कोई भी एक आदमी का कहीं कोई कटने का नहीं। और जो निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों को समय समय पर बैठक करके ये कार्यक्रम और मतदाता सूची में हमेशा नाम चढ़ रहा है। ऐसा कोई नहीं, तो मुद्दा अगर गड़बड़ी नहीं है तो राहुल गांधी मंच पर हर दिन इतने लोगों को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं इनका देखिए वोटर लिस्ट में नाम है, मृत बताए जा रहे हैं। अभी तो आपके सिवान में जिसने आरोप लगाया था कि जिन्होंने राहुल गांधी कहा था, सिवान का ही आप देखे होंगे, उसने दूसरे दिन कहा कि नहीं हमारा तो एक ही जगह नाम है, हमारा नाम नहीं कटा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा, ये मुद्दा विहीन है। एक नया SIR का लेकर के लोगों को भ्रमित करना है। और ये जहां तक बात कर रहे हैं, NDA गठबंधन मजबूत है। चिराग पासवान के लड़ जाने से आप देखे होंगे कि ये राजद वाले को और महागठबंधन को सीट आ गया है। कहीं 500-1000 से दोनों को। इस बार वो होने वाला नहीं है। जो विपक्ष ये भ्रम पाले हुए हैं कि हम बहुत सत्ता के करीब हैं, जैसे हमारे पांचों दल लड़ेंगे, चिराग पासवान एक साथ लड़ेंगे, ये हवाई हो जाएंगे, कहीं टिकने वाले ये लोग नहीं है। विपक्ष खाली मुद्दा विहीन है, मुद्दा ऐसे ही बना रहे हैं, बस मुद्दा बना रहे हैं। यहाँ पे सिवान में बहुत सारे चीनी मिल थे। नीतीश कुमार की सरकार जब बनी तो यही NDA गठबंधन वाले लोग बोले कि यहाँ पे सारा चीनी मिल चालू हो जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए मोतिहारी में 2014 में, बोले थे कि मोतिहारी के चीनी का चाय पियेंगे। आज तक ना मिल चालू हुआ, मिल का 1-1 इंच जमीन बिक गया है। आप सिवान में पता कर सकती है। बिहार में कोई भी नया डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री या कोई भी रोजगार नहीं मिला है, सारे लोग बेरोजगार है। अभी नीतीश कुमार बोलते हैं कि इलेक्शन के समय में 1 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यहाँ पे सारे युवा खड़े हैं, पूछिए किसको कितना नौकरी मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। ये पूरी पब्लिक बता रही है। तो हवाई बात से युवाओं से बात कर लेते। कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं आपके चैनल को माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार अपने जगह पर सही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। ठीक, दारू उन्होंने बंद कर दिया। दारू कहाँ बंद है? मिल रहा है जी, हर घर में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, हर मोड़ पे मिल रहा है, हर चौराहे पे मिल रहा है।
तो नीतीश जी ने गांजा पी के मस्त रहते हैं, तो दारू मिलता कहाँ है? मैं कहना यही चाहता हूँ अपने राज्य के मतलब मुख्यमंत्री जी से कि अपने राज्य को संभालें। राज्य को छोड़ करके अपने गांजे में मस्त रहते हैं, तो राज्य कहाँ से सुधरेगा? तो आपके यहाँ विधायक आरजेडी के हैं ना, 6 विधायक। अरे जब राज्य का मुख्यमंत्री सही नहीं है तो विधायक क्या करेगा? तो विधायक क्यों चुनते हैं? हम चुनते हैं ना, चुनते वो ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जब सही नहीं है तो विधायक क्या करेगा? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। ये सीवान की जनता थी जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। हालांकि और भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने बेहतर काम किया है और आगे भी नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करेंगे। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, सीवान।